हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एस आर एस क्लासेस में। आज से मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके यूपीएससी में भी यूज़फुल रहेगा। आपके पीसीएस, स्टेट पीसीएस होते हैं, एसएससी, सीजीएल, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी, छोटा बड़ा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स सब में आती है। और मिनिमम 20% वेटेज हमेशा रहता है इकोनॉमिक्स का। तो गाइज आज से शुरू करते हैं। और अगर आप अब तैयारी नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तो करने लगो भाई। रियलिटी गवर्नमेंट जॉब में ही पैसा है, खास तौर से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल में। थोड़ा सा अपना ईमान साइड में रखोगे ना तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बराबर पैसा कमा सकते हो। चलो बातें अपार्ट, शुरू करते हैं। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पहले हमें ये जानना चाहिए वो सब्जेक्ट है क्या। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, व्हाट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो निकला है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। ठीक, तो यहाँ पे दो वर्ड बनते हैं ग्रीक, एक होता है ओइको, एक होता है नोमोस। इन दोनों को मिलके बना ओइकोनोमिया। मोमोज नहीं है, नोमोस है। तो ओइको माने क्या होता है? फैमिली या हाउस होल्ड, है ना, हाउस होल्ड। और नोमोज माने क्या होता है? एक्सपेंसेस, खर्चे। ओइकोनॉमी में ओइको माने क्या हुआ? परिवार, हाउस होल्ड, घरेलू। और नोमोज माने क्या हुआ? एक्सपेंसेस। तो मिल के बना ओइकोनोमिया। ये ग्रीक वर्ड है। तो इसको अगर हमने कंबाइन किया तो लिटरल मीनिंग, अगर एक बेसिक से बेसिक डेफिनेशन आपको इकोनॉमिक्स की चाहिए, सबसे बेसिक से बेसिक डेफिनेशन, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन अगर आपको बोलना है, तो हाउ अ फैमिली और हाउस होल्ड मैनेज इट्स एक्सपेंडिचर यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। एक घर कैसे चलता है, एक्सपेंडिचर माने होते हैं खर्चे। तो जो घर के खर्चे होते हैं वो कैसे चल रहे हैं? बहुत लिमिटेड रिसोर्स में। अनलिमिटेड रिसोर्स किसी के पास नहीं है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो हाउ अ फैमिली मैनेज इट्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सो एक बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम दे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स इतना भी छोटा टर्म नहीं है। इन एवरी फैमिली देयर आर वन और टू और मोर ब्रेड अर्नर्स। ऐसे लोग होते हैं परिवार में जो पैसा कमाते हैं, जो इनकम घर लाते हैं, और बाकी लोग जो घर में होते हैं वो इनकम को खर्च करते हैं। तो जितनी इनकम घर में आ रही है उतने में घर चलाना, ये दिमाग लगाना, इस मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। हर घर की यही कहानी है। तो अगर इकोनॉमिक्स को हम बड़े स्केल पे ले जाएं, अभी तो घर है, मोहल्ला, फिर देश हो जाएगा, फिर दुनिया। तो दुनिया कैसे खर्चे मैनेज करती है, कैसे हम लिमिटेड, हमारे पास कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। तो अगर हम कैसे इतने लिमिटेड रिसोर्स में एक देश को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, उसके स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये तो हो गई भाई इजी डेफिनेशन। अब आते हैं ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में। हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो बता देना, मैं बराबर हर चीज हिंदी में भी बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत हो तो। अब आते हैं एक बड़ी डेफिनेशन में, जो कि हमारी एक प्रोफेशनल या टेक्निकल डेफिनेशन कहलाएगी। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक, तो सबसे पहले जानिए गुड्स एंड सर्विसेज होते क्या हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। गुड्स वो चीजें हैं, गुड्स आर टेंजिबल, जिन्हें आप छू सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो। जैसे ये चौक एक गुड है। आप गए 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा तो वो गुड्स है, उसे आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो। लेकिन सर्विस, सर्विस को आप छू नहीं सकते। सर्विस जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है, तो आप उस पढ़ाई वाली चीज को छू नहीं सकते। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विस, हो सकता है आप इसका मुझे पैसा दे रहे हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, वो बात अलग है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, बट मैंने डेफिनेशन में प्रोड्यूस ही बोला। तो द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज जब इनको तीनों को मिला के पढ़ते हैं तो वो होता है इकोनॉमिक्स। जैसे कोई चीज प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री में, उसके बाद वो वहां से हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं दुकानों तक, है ना। तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूट, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर हम आप जैसे लोग, वी द कंज्यूमर कंज्यूम इट, हम उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये साइकिल को पढ़ना। अब उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी लगा होगा, जैसे एक पेन बनता है उसके लिए प्लास्टिक लगा होगा, प्लास्टिक खुद में कहीं प्रोड्यूस हुआ होगा क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। तो उसका भी एक साइकिल है कि रॉ मटेरियल खुद भी प्रोडक्शन से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसको इधर कंज्यूम किया है फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री से नई चीज बनी,
प्रोड्यूस हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई और फिर उसका कंजम्पशन हुआ। तो ये पूरी ओवरऑल साइकिल को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये सब हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तीनों प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। सो इकोनॉमिक्स तो सबको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में आप लोगों को कोई इतना इजी तरीके से बता सकता है। अब देखते हैं कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं। एक होती है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो माने क्या होता है, ये भी एक ग्रीक टर्म है। माइक्रो माने छोटा, स्मॉल। मैक्रो माने क्या होता है, ये भी एक ग्रीक टर्म है, लार्ज, बिग, बड़ा। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, देन इट्स माइक्रो इकोनॉमी। व्हेन वी टॉक अबाउट वाइडर एंड लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, देन इट्स मैक्रो इकोनॉमी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लासिफिकेशन जो है रॉजर फ्रिश ने दिया था, ये नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये पहले आदमी थे जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, रिसेप्शन ऑफ नोबेल प्राइज है ये, तो इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी वन लाइनर में आ जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस बिल्डिंग में कम से कम 4 फ्लोर है। ठीक, तो ये एक पूरी बिल्डिंग एज अ मैक्रो आप सोच सकते हो। फिर स्मॉलर कंपोनेंट क्या है, कैसे बनी है ये बिल्डिंग, ईंट, पत्थर, बालू, ब्रिक्स, मतलब ये सब चीज़ों से बनी है ना, ये इसका बेस मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है ना। तो व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्मॉलर डिटेल लाइक ब्रिक, सीमेंट, बालू, हम छोटी चीज़ों के डिटेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो दैट्स माइक्रो, छोटा। लेकिन व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट होल बिल्डिंग एट वंस, हम एक बार में पूरी बिल्डिंग को लेकर कंसर्न होकर कुछ पढ़ रहे हैं कि कितना खर्चा आया बिल्डिंग बनवाने में, क्या हुआ, देन इट्स मैक्रो। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं बहुत आसान टर्म्स में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, कंसिडर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स से बनी है। ठीक, बहुत सारे हैं, हार्ट है, पेनक्रियाज है, आपका स्टोमक हो गया, लंग्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गन हैं। लेकिन अगर आप छोटी चीज़ों में घुसने की कोशिश करोगे लाइक सेल्स, सेल्स बहुत छोटी हो गई। इसीलिए जब बायोलॉजी पढ़ते हो, जब सेल्स की या जीन्स की डिटेल स्टडी करते हैं तो क्या हो जाती है, माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। और जब पूरी बॉडी को होल ऐसा करते हैं तो वो मैक्रो हो गया। तो बिल्डिंग और बॉडी, 2 एग्जाम्पल याद रखना, कभी माइक्रो और माइक्रो में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो ये होता है इकोनॉमिक्स का डिवीजन 2 टाइप्स में। किसने दिया था, रॉजर फ्रिश ने। इनको मिला था पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमी में। तो इस दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, मैक्रो यूनिट क्या है और माइक्रो यूनिट क्या है। माइक्रो यूनिट छोटे क्या हुए, फैमिलीज एंड फर्म्स, ये माइक्रो यूनिट हुए जो रियल इकोनॉमिक्स में होते हैं। इट्स द फैमिली दैट कंज्यूम एंड इट्स द फर्म दैट प्रोड्यूस और प्रोवाइड। हम एज अ फैमिली कंज्यूम करते हैं चीज़ें, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो। और फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स, बिजनेस हाउसेस, वो प्रोड्यूस करते हैं या तो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जिनको हम यूज़ करते हैं। तो रियल लाइफ इकोनॉमी में जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, तो वैसे यहाँ पे क्या हुए, 2, फैमिलीज एंड फर्म्स। देयर आर 2 more टर्म्स विच यू शुड नो, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सुना है आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई, ये कोई भी इकोनॉमी का बेस होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। वी आर द फैमिली, वी आर द कंज्यूमर, वी कंज्यूम एंड वी क्रिएट डिमांड, दैट्स वाई समवन प्रोड्यूस इट एंड क्रिएट सप्लाई। ये याद रखना, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम सब्जी खाते हैं, तो अब जब सब्जी खत्म हो जाती है घर में तो डिमांड बढ़ती है, दोबारा लेने जाते हैं। तो अगला प्रोड्यूस कर रहा होता है, सब्जियों को उगा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे सप्लाई मेंटेन रखनी है। तो दैट्स द लॉजिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो माइक्रो लेवल पे जब हम डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं तो किसकी पढ़ेंगे, फर्म्स एंड फैमिलीज की। क्या पढ़ सकते हैं, हाउ मच द फैमिली इज अर्निंग, हाउ मच द फैमिली इज सेविंग, इज द फैमिली एबल टू मैनेज द एक्सपेंस थ्रू द इनकम, how much tax the family is paying to government, how much tax the firm is paying to government। तो ये सब की जब पढ़ाई होती है तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो सिंपलेस्ट और फाइनल डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या हुई, व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ फर्म्स एंड फैमिलीज एंड ऑल्सो द डिमांड एंड सप्लाई इंक्लूडिंग द मार्केट वेयर बायर बाई एंड सेलर सेल्स, this is called microeconomics. But when we study economy at the level of entire nation, जैसे आपने शब्द सुने होंगे जीडीपी, जीएनपी, जब आप पूरे नेशन की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इंडिया की बात हो रही है, अब कोई फैमिली की बात नहीं हो रही है, ये तो छोटे यूनिट हो गए। लेकिन जब भारत की बात होगी कि भारत ने कितना कमाया, भारत ने कितना टैक्स पाया, क्या हमारा जीडीपी रेट चल रहा है, ये सब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
फॉर एग्जाम्पल जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं कि कितना जीडीपी रेट ग्रोथ हुआ, नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। हम किसी इंडिविजुअल और कंपनी की वहां पे बात नहीं करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ गई, महंगाई परिवारों में थोड़ा बढ़ती है, महंगाई देश में बढ़ती है ना एक साथ, तो इन्फ्लेशन हो गया। ऐसे टर्म्स जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। डेली एक वीडियो आएगा, और आप लोग अगर इंसिस्ट करोगे तो मेरी पॉलिटी भी बहुत अच्छी है, और मैं सारे आर्टिकल्स आप लोगों को इतने प्यार से याद करा सकता हूँ, लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पॉलिटी की भी वीडियो बनाऊँ तो फॉर श्योर मैं वो भी पढ़ाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, डेली एक वीडियो देना है ना। थैंक यू।